वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के तरफ से जो असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी का वैकेंसी निकला है वो कितना निकला है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और क्या क्या कंडीशन चाहिए, वो सब कुछ आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्ना पीएसयू के अंदर आता है और इसने रिसेंटली असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी एसीटी का पोस्ट निकलाया है। वो अराउंड 40 पोस्ट है। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए रेगुलर और फुल टाइम एमएससी इन केमिस्ट्री। दैट मीन्स आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन केमिस्ट्री। और अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं एमएससी के और आपका रिजल्ट 31 जुलाई 2026 तक आ जाएगा, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए इन एमएससी। और जो एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा कम हो सकता है। ये हो गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद इसके लिए एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट है 27 इयर्स मैक्सिमम। और जो एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उसके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आएगा पैकेज। पैकेज कितना होगा? देखिए, किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले हम लोग का जो मन में क्यूरियोसिटी होता है कि इसका पैकेज कितना होगा, सैलरी कितना मिलेगा। ये हम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो पे स्केल क्या है? पे स्केल लिख रहा है इधर 30,000 टू 1,20,000। ये हो गया बेसिक पे, ये एट द टाइम ऑफ एंट्री। उसके बाद इसके अलावा इसमें और कुछ ऐड होगा, जैसे कि डीएनएस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस और कुछ कुछ मतलब अलाउंस मिलेगा। और सब कुछ जोड़ के आपको इन हैंड 70,000 के आसपास सैलरी मिलेगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एज ए स्टार्टिंग सैलरी 70,000 के आसपास मिलेगा अराउंड। ये हो गया आपका सैलरी। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में वैकेंसी देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। सो टोटल 40 वैकेंसीज है, उनमें से 17 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 10, एससी में 6, एसटी में 3 और टोटल हो गया 40 वैकेंसीज। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इसके लिए आपको एक ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी और कितना वैकेंसीज है उसके ऊपर। फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ मतलब फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और जो टेस्ट होगा, टेस्ट में 2 पार्ट रहेगा। एक होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन के बाद बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो एनटीपीसी के द्वारा कराया जाएगा, उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा और आपको उसमें पास होना पड़ेगा। ये मतलब हेल्थ चेकअप होगा एक। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड सर्विस बोन। ये जो पोस्टिंग है, फर्स्ट 1 ईयर ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेसेस, मतलब एनटीपीसी के जितना भी लोकेशन है इंडिया में, मतलब किसी भी मतलब लोकेशन पे आपका ट्रेनिंग हो सकता है। उसके बाद फाइनल आपका पोस्टिंग होगा आफ्टर 1 ईयर। और ये जो पोस्टिंग है वो भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। और आपका जो ये जो जॉब है वो एक ट्रांसफरेबल जॉब होगा। और आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड, वो 3 इयर्स के लिए। दैट मीन्स अगर आप 3 इयर्स से पहले ये कंपनी अगर आप लेफ्ट कर देते हैं तो आपको कुछ मतलब अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरीज के लिए 2,50,000 ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 3 साल से पहले ये जॉब मतलब लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उसको 1,25,000 पे करना पड़ेगा। ये हो गया प्लेसमेंट एंड सर्विस बोन्ड के बारे में। उसके बाद जनरल कंडीशंस ये आप लोग देख लेंगे क्या क्या है। लिखा है इंडियन नेशनल होना चाहिए। फिर जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, जो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम
इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको दिखाएंगे हम कैसे मतलब अप्लाई करना है। उसके बाद ये फीस कितना होगा, एप्लीकेशन फीस कितना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। दैट मीन्स एप्लीकेशन फीस 0। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, या हम लोग देखेंगे जब हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, देन पान कार्ड चाहिए अप्लाई करने के लिए, एमएससी केमिस्ट्री का डिग्री फाइनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो चाहिए। उसके बाद मार्क्स कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में जब सीजीपीए देते हैं, सीजीपीए को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए एक मतलब फॉर्मूला देते हैं, वो जो फॉर्मूला है उसका सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 जून से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हो गया 10 जुलाई 2026। दैट मींस 10 जुलाई 2026 तक, 26 से पहले आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। ये हो गया पूरा डिटेल वीडियो। तो अभी जो भी लोग एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं और लास्ट सेमेस्टर में है एमएससी केमिस्ट्री, तो आप लोग ये पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत एक मतलब अच्छा जॉब है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। और ये जो जॉब है वो एक मतलब बहुत हाई पेइंग जॉब है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।